बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक एंगल्स π/3 विद आई कैप से कितना एंगल बनना है, π/3, π/4 विद जे कैप से π/4 बनना है, ठीक है। एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप, देन फाइंड थीटा एंड हैज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यहाँ आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, ए वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, ठीक है ना, और एंगल थीटा फाइंड करना है जो किससे बन रहा है, के कैप से बन रहा है, तो आपको वो फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्टली यहाँ आपको पता है कि आई किससे रिप्रेजेंट है, एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, ये आपको पता है, और के किससे है, जेड एक्सिस से है। तो ये किससे बन रहा होगा, एक्स एक्सिस से इतना एंगल बन रहा होगा, ये वाई एक्सिस से इतना एंगल बनना होगा, और जेड एक्सिस से हमें फाइंड करना है, क्लियर। और ए वेक्टर हमें फाइंड करना है, और ए वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। और ए वेक्टर हमें क्या दे रखा है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर से आप क्या समझिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्लियर। तो चलिए आ जाते हैं आप सॉल्यूशन पे। फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एज्यूम कर लिया। और हमें गिवन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 ये हमें गिवन है। तो डैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि अंडर रूट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, एक्स को इक्वल रख के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया किसके इक्वल है, 1 के। तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एंगल फाइंड कैसे करेंगे, आपने डायरेक्शन कोसाइन सीखे हैं, तो बस उससे हम फाइंड कर लेंगे। तो कोस एल्फा किसके इक्वल होता है, बताओ तो जल्दी से। हम ये लेते हैं किससे, एक्स एक्सिस से ये बन रहा होगा, अपोन में क्या आता है, ये आता है। अगर हम लेंगे अपोन में तो आर वेक्टर लेते हैं, वहाँ आपने जैसे हमने ग्राफ बनाया था तो वहाँ आर वेक्टर लिया था, जिससे अंडर रूट के आगे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, इसके। तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ गया आपको। अब आपको यहाँ कोस एल्फा, ये एंगल गिवन है π/3, ये किससे, कोस एल्फा, जो एल्फा एंगल बनता है ना ये एक्स एक्सिस से बनता है, तो वो हम गिवन है π/3। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो, एल्फा क्या है, π/3 है, इक्वल टू एक्स, और मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, 1 है, ये लिख दिया। अब आप बता दो कि π/3 माने 60 डिग्री, को 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दो, 1/2, और ये है x। तो x की वैल्यू तो आपने निकाल ली है 1/2, ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब आ जाते हैं कोस बीटा पे। कोस बीटा हमारे पास है, कोस बीटा का मतलब किससे, वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है। कोस बीटा क्या होगा, इक्वल टू वाई अपॉन सेम मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, सेम नीचे तो सेम चलता है, बस ऊपर एक्स वाई जेड आ जाता है, ठीक। तो बीटा से एंगल कितना बन रहा है, बताओ, π/4 बन रहा है, π/4। तो ये हमारे पास क्या है, वाई, और ये 1 है, ठीक। तो π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, क्या कर ली है, 1/√2, ठीक है। आपने ये दो वैल्यू निकाल ली। अब आ जाते हैं कॉस गामा किससे बनता है, जेड एक्सिस से एंगल बनता है। तो वो तो हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्या है, जेड अपॉन सेम, पहले ये लिख लो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ए, नीचे तो ये चलेगा। ये हमें क्या दे रखा है, कोस थीटा दे रखा है कि थीटा एंगल बना रहा है के कैप से, है क्वेश्चन में थीटा, तो हमने थीटा पुट कर दिया अल्फा की जगह। ये एज इट इज़, ये क्या है, 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया कि कोस थीटा जो आ गया है इक्वल टू जेड आ गया है, ठीक। यहाँ से ये आ गया। अब आप पहुँच जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये थी। अब यहाँ आप एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, 1/√2, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हमारे पास जेड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, यही तो है,
इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने इक्वल टू 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ, दोनों तरफ हम क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट जब भी कैंसिल होगा तो यहाँ हम स्क्वायर करते हैं 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दिया। सेम इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ हमारे पास क्या निकल कर आएगा, इसका स्क्वायर खोलो 1/4 और प्लस ये क्या आएगा, ये तो 1 एज इट इज, रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से तो 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इतनी बात आपको बताओ यहाँ क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो ये हमने यहाँ तक काम कर लिया है। अब हम करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसे जो ये नंबर है हमारे पास सिर्फ इधर क्या बचना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा बचना चाहिए। तो 1 - 1/4 और -1/2 आ जाएगा, क्योंकि उधर किस में है, प्लस में, तो इधर माइनस में आएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बता दो, 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा -1 और ये कितने टाइम्स 2 2 जा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ करो, देखो ये माइनस का है, ये हमारे पास माइनस 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 प्लस, तो 2 और 1 3 माइनस के, 4 प्लस का है, 4 - 3, चलो लिख लेते हैं 4 - 3/4 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा 1/4। अब इस पे स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा 1/4 पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 1/2, यही तो निकल कर आ जाएगी 1/2। 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो कोस थीटा की आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1/2। अब यहाँ आपको पता था कि कोस थीटा किसके इक्वल था, जेड के, तो जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1/2 निकल कर आ गई है। क्या निकल कर आ गई है, जेड की वैल्यू 1/2। और यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि कोस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये आपको यहाँ मैंने समझा दी कि आप कंफ्यूज ना हो कि जेड भी तो इसके इक्वल है, तो जेड की वैल्यू 1/2 होगी क्योंकि टोटल के इक्वल है। अब कोस में जो 1/2 वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, जल्दी से बताओ, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो कोस 60 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, π/3 आएगा। तो कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई है, π/3 निकल कर आ गई है। क्लियर हुई ये बात, समझ में आ गया। तो आप यहाँ अब एक ए वेक्टर के कंपोनेंट भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या निकल का है, एक्स हमारे पास निकल के आ गया है 1/2, वाई हमारे पास निकल का है 1/√2 और जेड हमारे पास निकल का आ गया है 1/2। तो ये हमारे पास किसके कंपोनेंट आ गए, ए के कंपोनेंट आ गए और थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी मेरी हेल्प करें चैनल को ग्रो करने में।